क्या आप लोग को पता है कि ये क्या है? तो ये है पेक्ची। कुछ लोग इसको कच्चू भी कहते हैं और कुछ लोग इसको पेक्ची भी कहते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी इसी की सब्जी। बहुत लोगों के साथ समस्या ये आती है कि इसकी सब्जी बनाते हैं तो बहुत चिपचिपी सी बनती है सब्जी, लेकिन मैं बनाती हूँ तो ये सब्जी चिपचिपी नहीं बनती। तो मैं आज एक बार आप मेरे तरीके से ये सब्जी बना के देखिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसकी सब्जी कैसे बनाइए तो चिपचिपी नहीं बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसको धोना नहीं है, पहले इसको छीलना है। तो पहले हम इसको छीलेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। इसे छीलने से नहीं छीला जाता, इसको चाकू से छीलेंगे। ये रहा चाकू, बहुत इजीली ये छिल जाता है। ये देखिए, एक ही बार में इसका छिलका बाहर। तो पहले हम इसको पूरा छील लेंगे, फिर उसके बाद में आपको, बहुत लोग इसे बॉईल करके बनाते हैं, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं उबालती, क्योंकि उबालने के बाद ये बहुत फिसलता है हाथ में से और उसकी सब्जी चिपचिपी सी हो जाती है। तो मैं इसे बिना छीले हुए बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मैं ही बहुत बड़ी धुरंधर हूँ और मैं इसको बना रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको इस तरीके से बना चुके होंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक बार बता दूं कि मैं भी ऐसे बनाती हूँ। ये मेरी पेक्ची कट के तैयार हो गई है और मैंने इसे गोल गोल काटा है। गोल गोल काटने से इसे पकने में दिक्कत नहीं होगी और ये पकने के बाद भी कठोर नहीं होगा। तो आइए बनाते हैं आज हम पेक्ची की सब्जी। इसके लिए पहले कढ़ाई को गर्म करना पड़ेगा। कढ़ाई को गर्म करने के लिए पहले गैस ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया है। और ये रही मेरी सुंदर सुंदर सी पेक्ची। आप लोग के यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मुझे दो नाम पता है, जैसे कि एक पेक्ची और एक कच्चू जी। मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी कढ़ाई गर्म हो जाए और कुछ बातें सोच रही हूँ। तब तक मुझे अपनी बेटियों की आवाज़ सुनाई दी। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। वाह, पूरे घर को कबाड़ा करने के बाद भी दोनों को चैन। तो पूरे घर को कबाड़ा करेंगे, फिर उसके बाद दोनों छोटे मेरी छोटी ब्रश कर रही है क्या बिना टीथ का? हम मम्मीज़ का ये दुख ये दुनिया की सारी मम्मीज़ बहुत अच्छे से समझती हैं। उन दोनों को देखने के बाद, थोड़ा गुड गुड फील करने के बाद मैं वापस लौट आई अपने किचन में और देखा तो कढ़ाई गर्म हो गई। अब यहाँ मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे आ ही गई। ये मैंने डाला थोड़ा तेल अपनी कढ़ाई में और फिर मेरी बेटी को भी झाँकना ज़रूरी है कि मम्मी तो फोन करके वीडियो बना रही है, मुझे भी देखना ज़रूरी है। लो भैया तुम भी देख लो, खुश हो जाओ, अब जाओ। क्योंकि अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई और तेल भी गर्म हो गई, तो तेल को थोड़ा कढ़ाई में फैला के, ताकि सब्ज़ी उस पर चिपके ना, तो मैं थोड़ा सा घुमा देती हूँ तेल, ताकि वो चिपके ना उसमें। ये तो बस थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है खाना बनाते बनाते। और इधर एक और आ गए, एक आए और दूसरी ना आए। और मेरी छोटी को नया नया चलने आया है, तो चलती रहती है थोड़ा थोड़ा पूरे घर में, और हमें भी देख के अच्छा लगता है। तो ये मेरी कढ़ाई में गई पेक्ची और इसे अब थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे। ये देखिए, बहुत ही कम तेल में ही बनेगा ये सब्ज़ी। इसमें थोड़ा तेल वैसे खोजता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं थोड़ा कम ही तेल यूज़ करूँ। फिर उसके बाद हल्दी और नमक इसमें डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि सावन चल रहा है और प्याज लहसुन नहीं डालना, इसीलिए खड़ा धनिया, जीरा, सरसों, सूखी मिर्च, हरी मिर्च, तेज पत्ता, ये मसाले हम पीस के, और फिर इधर मेरी पेक्ची भी पक के तैयार हो गई है, बिल्कुल लाल हो गई है। फिर हम मसाला डाल देंगे और पिसा हुआ मसाला डाल के मसाला अच्छी तरह
पकने तक फ्राई करेंगे। यहाँ मुझे मसाले की थोड़ी सी छींक आ रही है। फिर मैंने जो भी मसाला उसमें चिपका हुआ था जार में, वो भी मैंने धो के उसमें डाल दिया। फिर हम मसाले को पूरा पकाएंगे अच्छे से। सरसों का मसाला इसमें थोड़ा पकने में टाइम लेता है, और सरसों का मसाला ठीक से ना पके तो थोड़ा कच्चा स्वाद आता है तीखा तीखा। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल के और इसे बहुत अच्छे से पकाएंगे, ताकि इसमें से कच्चेपन का स्वाद ना आए। इसमें मैंने हल्दी और नमक स्वादानुसार डाल दिया था भूनने टाइम में, तो अब नहीं डालेंगे। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम था। बारिश के बाद वाला जो मस्त सा मौसम होता है वैसा मौसम था। और ये मेरी होममेड खटाई है, जो कि मैंने पानी में भिगो के और हाथ से मसल लिया है। और क्योंकि बहुत मुंह में खुजली होने लगती है पिक्ची को खाने के बाद, तो खटाई कंपल्सरी है इसमें। इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ी खटाई इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मेरा देखा कैसे मसाला पूरा सूख के अच्छी तरह से भून के लाल हो गया है। फिर मैं इसमें खटाई डाल रही हूँ। खटाई को थोड़ा 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें फिर से पानी डाल दूँगी, और फिर से पानी डाल के पानी इसलिए डालूँगी क्योंकि दोनों का साथ में पकना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके अंदर मसाला खट्टापन खटाई उसके अंदर तक घुस के और जो वो मुँह में खुजली करता है वो ख़त्म करेगा। इसमें थोड़ी सी मैंने पानी ऐड कर दी, और पानी ऐड करने के बाद हम इसे ढक के मुश्किल से 5 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। हाँ, जब मैं खाने बैठी तो मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे इसकी वीडियो भी बनानी है। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, और ये देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, सच में बहुत टेस्टी थी। देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं, अलग अलग आलू की सब्जी जैसे बिल्कुल अलग अलग बनी है। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुई है, मसाला कहीं भी चिपचिपा नहीं हुआ है, और खाने में बहुत टेस्टी है। हम लोगों को प्याज लहसुन मिस ही नहीं कर रहे हैं। फिर खाने खिलाने के बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं चली गई मार्केट जाना भी ज़रूरी है। घर के सामान, किचन का सामान, साग सब्जी सब कुछ। ये मॉल पास ही में है, इसलिए मैंने सोचा कि आज पैदल ही चलते हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। बारिश के बाद हल्की सी जो सूरज भगवान दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप आती है, वैसा मौसम था। इसलिए मैं पैदल ही चल पाई। वैसे मैं ऐसे भी अगर जाती हूँ एनी टाइम तो मैं पैदल ही जाती हूँ, और आज तो खैर मौसम भी अच्छा हो रखा था। यहाँ मैं थोड़ी दूर पहुँच गई हमीरपुर मंदिर। ये हमीरपुर मंदिर जहाँ शंकर भगवान स्वयं धरती फाड़ के अवतार हुए। मैं बस चलती गई अकेले का सफ़र, और मेरा फ़ोन बस, और मैं और करीब आ गई मंदिर के। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गई। मैं पहुंच गई स्मार्ट पॉइंट। मैं अपनी सब्ज़ियां यहीं से लेती हूँ, अच्छे मिलती हैं, फ्रेश सब्ज़ियां मिल जाती हैं। और क्योंकि बहुत धनबाद में बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए फल और सब्जियों का थोड़ा स्टॉक ढीला चल रहा है, बहुत कम ही आ रहा है सब्ज़ी। और रेट तो भैया, रेट देख के तो मन ही नहीं कर रहा कि हम सब्ज़ी खाएँ। मॉल में घुसो तो हमारी नज़र इधर उधर ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए मैं सीधा पहुंची सब्ज़ी वाले सेक्शन में, और वहाँ देखने लगी सब्ज़ी। बाप रे, बहुत महंगी है सब्ज़ियाँ भाई साहब, बहुत महंगी हैं। फिर भी मैंने जैसे कुछ सब्ज़ियाँ चुनी ली, और मैं लेके वापस आ गई घर, और मैं पहुँच गई। काफ़ी भारी हो गया था। धूप भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी तो है। मैं थोड़ी सी थक गई थी, और मैं जैसे ही घर में आई धीरे से दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि पूरे चारों तरफ अंधेरा था, और मेरी दोनों बेटियां सो रही थी इस रूम में। मैंने बिना उन लोग को डिस्टर्ब किए अपना सामान रखा, थैला बैग उतारा, और मैं गई किचन में देखने के लिए कि मैं अपनी थकान कैसे दूर करूं।
क्योंकि गर्मी तो है, इसीलिए मैं चल दी किचन में और मैं जा रही हूँ कुछ लिक्विड पीने, क्योंकि गर्मी का इलाज वही है। तो मैंने फ्रिज खोला तो मुझे मिला नींबू, तो मैंने बोला कि चलो भैया अब तो नींबू पानी बना के ही पीते हैं। बहुत टाइम हो गया था मुझे नींबू पानी पिए। मुझे वैसे कुछ खास पसंद नहीं है नींबू पानी, इसलिए मैं नहीं पीती। एसिडिटी हो जाती है, मेरे गले में जलन होने लगती है इसलिए। लेकिन आज कुछ था नहीं और मैं थक के बिल्कुल पस्त हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नींबू पानी ही पी लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी नींबू पानी बनाई और वो भी चीनी डाल के। नमक डाल के तो वैसे मुझे पसंद नहीं है, मुझे वैसे नमक चीनी दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं थकी हुई थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बना ही लेती हूँ। यहाँ थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद और नींबू का रस निचोड़ने के बाद मैंने 1 चम्मच चीनी डाला और मैं इसे घोलने लग गई। घुल जा सिमसिम, घुल जा सिमसिम, घुल जा सिमसिम। यहाँ मैंने देखा कि मेरे खिड़की के पास 2 कबूतर आके बैठे हैं। हो ना हो ये कबूतर और कबूतरी नहीं है। कबूतर आया होगा मनाने अपनी कबूतरी को, कबूतरी रूठ गई होगी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। वाओ, और मौसम भी देखिए, कबूतर के पीछे का बैकग्राउंड तो देखिए कितना अच्छा है। मैं घोलते घोलते थक गई और ये घुलने का नाम नहीं ले रही, तो मैं जा रही हूँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के अब इसे घोलूंगी, क्योंकि मैं थक गई अगेन। नींबू पानी बनाने का एक बहुत ही अच्छा टिप्स आप मेरे से ले लीजिए। नींबू पानी बनाने के लिए चीनी को बहुत देर तक घोलिए, जब तक चीनी घुल ना जाए। तो यहाँ मेरी चीनी घुल गई और मैं पी के बिल्कुल हो गई फ्रेश। मज़ा आ गया। फिर मेरी दोनों बेटियाँ जग गई और देखने लगी और मेरी छोटी एप्पल के साथ खेलने लगी। मैंने भी छोड़ दिया कि भैया खेल लो, तुम्हारा ही दिन है। दिन क्या रात भी तुम्हारा ही है भैया, रात भी इन्हीं का है। अगर ये चाहे तो हमारी रात भी बर्बाद हो जाए। फिर दोनों खेलने लगी और छोटी उठा के दादी को अपने एप्पल देने लगी। छोटी के पास दांत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेचारी ट्राई करती है कि थोड़ा सा तो कट जाए। वैसे मेरी छोटी का 1 दांत आ चुका है और 3 दांत रास्ते में है, तो टोटल 4 दांत मेरी छोटी के आने वाले हैं। छोटी को देखते हुए बड़ी कैसे पीछे रहेंगी। एक सेव हमने छीला तो वो अंदर से कुछ इस तरह से था। तो मैंने सेव वाले को कॉल किया और सेव रिटर्न करने की बात की, लेकिन वो मान गया और मैंने बोला कि कल आके आप रिटर्न कर दीजिएगा। मैंने कल रिटर्न करना ही करना है ये सारे सेव। फिर उसके बाद दोनों बेटियों को थोड़ा डिस्को डांस कराया, काला चश्मा पे डांस कराया और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा दिन फिनिश।